राधे राधे। आपका स्वागत करते हैं हम अपनी नई वीडियो में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जुलाई में जो देवशयनी एकादशी है वो किस दिन है, और जो देवताओं के गुरु यानी भगवान नारायण विष्णु भगवान जो शयन करते हैं वो कितने दिन के लिए करेंगे, और उस समय हम से देवशयनी एकादशी को क्या व्रत पूजन या क्या ऐसा कर सकते हैं उपाय जिससे हमें विशेष पुण्य की प्राप्ति हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको सही से समझ आ सके। तो जुलाई में यानी संवत 2081 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जो देवशयनी एकादशी है वो है आपकी 17 जुलाई 2024, दिन बुधवार है। यानी दिन बुधवार 17 जुलाई 2024 को देवशयनी एकादशी का व्रत रहना है। और इस बार जो देवशयनी एकादशी है वो सबकी एक ही है, इस बार दो एकादशी नहीं है। सबकी देवशयनी एकादशी जो है वो 17 जुलाई को ही है। तो इस दिन यानी विष्णु भगवान शयन अवस्था में चले जाते हैं, तो वो 4 महीने के लिए शयन अवस्था में रहते हैं। तो इस समय पर जो 4 महीने के लिए जो भगवान विष्णु जो शयन अवस्था में जाएंगे वो कब तक रहेंगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपके 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार है, जो देव प्रबोधिनी एकादशी होती है, जिस दिन तुलसी विवाह होता है। उस दिन भगवान विष्णु शयन अवस्था से जागृत होते हैं। तो उस दिन देव उठ जाते हैं। तो 12 नवंबर 2024 को देव उठ जाएंगे। तुलसी विवाह उस दिन होता है, उसी दिन से विवाह के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी को हम ऐसा क्या करें जिससे हमें विशेष फल की प्राप्ति हो सके। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इसी देवशयनी एकादशी से संतों के जो होते हैं चतुर्मास वो प्रारंभ हो जाते हैं। चतुर्मास इसी दिन से प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन अवस्था में चले जाते हैं। तो चतुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं। इस समय पर 4 महीने के लिए संत चतुर्मास रखते हैं। तो अब देवशयनी एकादशी पर हम ऐसा क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि देवशयनी एकादशी वाले दिन जो व्यक्ति जो माता बहनें व्रत रहते हैं वो तो व्रत रहेंगे ही, लेकिन जो व्रत नहीं भी रहते हैं वो या जो व्रत रहते हैं वो सभी क्या करेंगे कि प्रातःकाल जल्दी उठ करके आपको स्नान करना है। उसमें गंगा जल मिला करके स्नान करें, और स्नान करने के बाद अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यानी सूर्योदय से पहले कर लें या फिर सूर्योदय के आसपास तक भी कर लें। 1.5 घंटे तक भी अगर आप कर लेते हैं सूर्योदय से तो आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होने वाला है, क्योंकि इस समय पर जो सूर्य उदय होंगे देवशयनी एकादशी वाले दिन वो होंगे आपके 5:39 पर, यानी 5:40 पे आप मान लीजिए सूर्योदय होंगे। तो आप अगर 6:30 तक भी कर लेते हैं पूजा, 6:45 तक भी कर लेते हैं आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह का समय बहुत अच्छा है। और फिर परिस्थिति के अनुसार भाई जिस समय भी आप पूजा करते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी दोपहर से तो पहले कर लेनी चाहिए, यानी 11 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए हर हाल में। तो आपको पूजा किस प्रकार करनी है कि भगवान विष्णु की लक्ष्मी सहित जो कोई विशेष पूजा करनी है, जो भी आप कर सकते हैं, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, अपने आप से कर सकते हैं, किसी से करवा सकते हैं, और उनको चरणामृत पंचामृत बना करके दूध दही शहद घी बूरा गंगा जल तुलसी के पत्ते आदि सब पूजन की सामग्री एकत्रित करके पुष्प आदि ले करके, और अगर आप तुलसी के पत्तों की माला बना सकते हैं छोटी सी, भगवान शालिग्राम पर चढ़ा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। या विष्णु भगवान विष्णु लक्ष्मी है आपके पास तो उन पे भी आप चढ़ा सकते हैं, वो इस समय बहुत ही फल देने वाली होगी। तो तुलसी की माला वो तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाएं आप, या तुलसी की वैसी माला आपको मिल जाती है तो वो भी आप पहना सकते हैं। और भगवान विष्णु की लक्ष्मी के सहित जो भी आपके पास पूजन सामग्री होगी उसके द्वारा भगवान विष्णु की लक्ष्मी के सहित पूजा अर्चना करनी है। व्रत अगर आप रहते हैं तो व्रत रहना है आपको। जो फलाहार करते हैं वो आप फलाहार से व्रत रह सकते हैं। और कोई संत महात्मा
कोई मिल जाते हैं, या किसी संत महात्मा को आप फलाहार का कुछ निकाल भी सकते हैं। गाय को भी निकाल सकते हैं, कुत्ते आदि को भी आप कुछ निकालिए, उस दिन बहुत ज़रूरी है। और दूसरे दिन जब आप पारण करेंगे 18 जुलाई 2024 को, तो उस दिन आपको पहले भोजन निकालना है। गाय को तो भोजन अवश्य ही देना है पहले, उसके बाद कोई संत महात्मा होते हैं तो उन्हें भी भोजन निकाल सकते हैं, या सीधा निकाल सकते हैं आप, सूखा दाल आटा चावल ऐसी चीज़ें निकाल सकते हैं, और उसके बाद में आप भोजन करेंगे। तो ऐसे आपका ये व्रत होगा। लेकिन आपको विशेष क्या करना है, वो ये करना है कि एकादशी वाले दिन, देवशैनी एकादशी को, आप जो भी दान पुण्य आदि करते हैं उसका अनंत गुना फल मिलता है। क्योंकि हम पूजा करने के बाद जो भी हमसे निकलता है वो वहीं पे घर पे ही आप पहले निकालिए, और वहाँ पे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप शयन अवस्था में जा रहे हैं, तो आप शयन अवस्था में रहते हुए हमारे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जो भी हमसे जाने अनजाने में कुछ पाप हो जाते हैं या कुछ गलत कर्म होते हैं, उन सभी को क्षमा करते हुए आप हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि दूसरे दिन तो भगवान विष्णु एकादशी को ही शयन अवस्था में चले जाएंगे, तो दूसरे दिन का उतना दान फल नहीं देगा जितना देवशैनी एकादशी वाले दिन का देगा। तो आपको जो भी दान पुण्य याद करना है वो देवशैनी एकादशी वाले दिन ही करें, तो उसका अनंत गुना फल मिलने वाला है। और इसी प्रकार से आप उनकी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप भगवान लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों ही हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। और इस प्रकार से आप पूजा अर्चना करके और जो भी आप दान पुण्य कर सकते हैं वो आप निकाल दीजिए। और इसी प्रकार जो भी आपके पास पूजन सामग्री आदि होती है उसी से आप पूजा अर्चना करेंगे। और जो भी बड़े होते हैं घर में उनको भी सम्मान दीजिए, उनको भी भोजन इत्यादि समय से दीजिए, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी सही जानकारी प्राप्त हो सके। जय श्री राधे।